नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों हमारी चल रही थी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट, उसके अंदर हमारा चल रहा है पार्ट नंबर 33 आज का होने वाला है। इसके अंदर आप जैसे कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, हम किस टाइप के इसमें प्रश्न लेकर आए हैं। ये है अनुपात समानुपात, मतलब 32 का 13 से जिस प्रकार संबंध है, इसी प्रकार के संबंध वाली हमें दो और संख्याएं खोजनी होंगी। जिस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि हमारा कौन सा है, नंबर सीरीज का सीरीज वाला क्वेश्चन है। बढ़ती हुई क्रम में जो है हमारे नंबर है, इस प्रकार के नंबर वालों की हमने आपको ट्रिक भी बताई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करूं तो ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को शो करता है, वो भी हमने आपको बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज के हमारी वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम शुरू करते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिएगा सबसे पहले आप खुद सॉल्व कीजिएगा, तब हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। इससे आपको क्या होगा, बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन करने में बेनिफिट मिल पाएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। देखिएगा 32 का 13 से जो संबंध है, उसी संबंध वाली हमको दो संख्याएं यहाँ पर ज्ञात करनी होंगी। तो देखिएगा पहले मुझे निकालना होगा कि मैं 32 से 13 किस प्रकार ला सकती हूँ। तो देखिएगा 32 को 13 मतलब 3 दूनी 6, 6 का 13 से बहुत ऐसा कोई संबंध नहीं है। तो देखिएगा माना कि मैं करूँ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 9 और 2 दूनी 4। इससे मुझे क्या प्राप्त हो जाता है, 13। ठीक है, इससे मुझे 13 प्राप्त हो जाता है। आगे देखिएगा इसी प्रकार का मुझे संबंध निकालना होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं यदि बात करूँ इसकी, तो ऑप्शन में क्या है कि जैसे यहाँ पे 36 है, यहाँ पर 81 है, यहाँ 121 है, यहाँ 65 है। तो देखिएगा 36 है, 81 है, 121 है, ये तो अपने आप में ही क्या है, सब स्क्वायर है। लेकिन जो 65 है ये स्क्वायर नहीं है, तो हमें इसे चेकआउट करना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं चेक करूँ तो 4 का स्क्वायर प्लस इन दोनों को 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर मैं करूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 4 चौक 16। देखिएगा 4 चौक 16 और 7 7 49, 49 प्राप्त हो जाता है। इन दोनों का मैं टोटल करूँ तो मुझे प्राप्त हो जाता है 65। इसी प्रकार का हमने इसमें किया था, सेम प्रोसेस हमने इसमें किया है। इसमें हमने 32 में 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर किया, इसलिए 47 में 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर किया, इससे हमें 65 हमें प्राप्त होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिएगा हथकड़ी का कैदी से जो संबंध है और यहाँ पर उसी प्रकार के संबंध वाले दोनों शब्द हमें चुनने हैं। तो देखिएगा कैदी को क्या पहनाई जाती है, हथकड़ी पहनाई जाती है। उसी प्रकार देखिएगा कुत्ते को क्या पहनाया जाता है, पट्टा पहनाया जाता है। ठीक है, तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंढक, बिल्ली, कुत्ता, इनको हमें वेन आरेख के द्वारा समझाना है। देखिएगा ये मेंढक है, मेंढक का बिल्ली से कोई संबंध नहीं है और इन दोनों का कुत्ते से कोई संबंध नहीं है। तीनों आपस में क्या है, इंडिविजुअल है, एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो इस प्रकार का जो ऑप्शन है हमारे है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और निष्कर्ष का चयन करें कि कथन में से कौन सा तार्किक रूप से अनुसरण करता है। एक है कथन, एक है निष्कर्ष। तो देखिएगा कुछ स्कूटर वाहन है, तो ये हमने बना लिए कुछ स्कूटर। कुछ स्कूटर क्या है, वाहन। वाहनों को हम बना लेते हैं थोड़े पिंक कलर में। ठीक है, ये क्या हो गए, हमारे वाहन हो गए और ये हमारे क्या हो गए, स्कूटर हो गए। ठीक है, और है सभी वाहन तेज है। ठीक है, तेज को हम थोड़ा सा अलग कलर से शो कर देते हैं। ये सभी वाहन है, ये क्या हो गए, तेज हो गए, सभी वाहन तेज हो गए। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, निष्कर्ष चेक करते हैं हम इसके। देखिएगा निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ स्कूटर तेज हैं। तो कुछ स्कूटर तेज हैं क्या, हाँ बिल्कुल कुछ स्कूटर तेज हैं, ये हमें दिख रहा है कुछ स्कूटर तेज हैं यहाँ से। और सभी तेज वाहन है, सभी तेज वाहन नहीं है, सभी वाहन तेज हैं, ये उल्टा दिया हुआ है, तो ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण में सजाइए। पत्ती, फल, तना, जड़, फूल, इनको हमें अर्थपूर्ण में समझाना है। अर्थपूर्ण में हमको इनको क्या है, क्रम से इनको दर्शाना है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या होती है, जड़। तो 4 नंबर सबसे पहले आ जाता है जड़। जड़ के बाद क्या आता है, तना। तने के बाद क्या आता है, पत्ती। पत्ती के बाद मैं बात करूं तो आता है फूल और उसके बाद आता है लास्ट में हमारा फल। तो 4 3 1 5 2 इस प्रकार का ऑप्शन हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है।
6, 5, 4 का क्या संबंध करें कि हमें 120 प्राप्त हो जाए। 6, 7, 3 को संबंधित करके 126 प्राप्त हो जाए। उसी प्रकार 8, 5 और तीसरी कौन सी संख्या को संबंधित करें कि 320 हमें प्राप्त हो जाए। तो देखिएगा, माना कि 6 गुणा 5 गुणा 4 कर दूं, ठीक है। तो 6 गुणा 5 गुणा 4 मैं कर दूं तो मुझे कितना प्राप्त होता है 120, जो कि हमारे यहाँ पर दिया गया है। आगे देखिएगा, 6 गुणा 7 गुणा 3 मैं कर दूं तो मुझे प्राप्त होता है 126, जो कि हमारे यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से मैं करूं 8 गुणा 5 गुणा, यहाँ पर हमें जो संख्या है ज्ञात करनी है, इसको माना कि मैंने x मान लिया, इनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 320 प्राप्त होना चाहिए। तो 320 प्राप्त होगा तो हम जानते हैं पक्षांतरण करना। देखिएगा 320, इनका मैं नीचे भाग दे देती हूँ 8 गुणा 5। अब 5 को मैं इससे काट सकती हूँ, ठीक है। 5, 5 एकम 5, 5 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 6 30, ठीक है। और बच गई है हमारी कितनी 2 और 5 चौक 20। अब इसको मैं काट सकती हूँ 8 20 64, मतलब कि x की वैल्यू हमारी आ गई है 8। मतलब यहाँ पर मैं 8 रखूंगी तो मुझे 320 प्राप्त होता है। 8 हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गई आकृति में विषम आकृति की हमें करनी है पहचान। तो देखिएगा, पहले में मैं बात करूं तो ये जो तीर के चिन्ह है ये कितने हैं 4 हैं, ठीक है। दूसरे में मैं बात करूं तो ये कितने हैं 3 हैं। तीसरे में देखिएगा तीर के जो निशान है ये 3 है। और चौथे में मैं बात करूं तो इसमें भी पीछे वाले तीर के निशान कितने हैं 3 हैं। तो इसी में 4 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा। विषम मतलब कि बाकी 3 से क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए चित्र की दर्पण छवि क्या होगी यदि दर्पण mn पर हो। तो देखिएगा दर्पण mn पर है तो इसकी मैं दर्पण छवि मैं बनाऊं तो देखिएगा किस प्रकार की इसकी दर्पण छवि मुझे प्राप्त होती है। कुछ इस प्रकार की, जैसे कि ऊपर वाला ये गोला इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, सेम नीचे वाला कुछ इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा और नीचे इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार की दर्पण छवि मुझे दिख रही है बी में, मतलब कि बी कौन से में दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिएगा फ्रेंड्स, श्रृंखला या सीरीज वाले प्रश्नों को हमने आपको बताया हमेशा कि यदि आपको बढ़ती हुई श्रृंखला दी गई है तो ये बढ़ती हुई श्रृंखला है। इसमें सबसे पहले आप अंतर को फाइंड आउट कीजिएगा कि अंतर कितना दिया गया है, वो किसी चीज़ का स्क्वायर तो नहीं है, किसी चीज़ को मल्टीप्लाई या माइनस करके तो नहीं आ रहा है, किसी चीज़ को जोड़कर तो नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम नीचे लिख लेते हैं हमारी सीरीज एक दफ़ा। देखिएगा 6, 11, 27, 51, 123, 171 और यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिएगा यदि मैं बात करूँ इसकी 6 की, तो 6 देखिएगा क्या होता है, 6 होता है 2 का स्क्वायर प्लस 2। 4 प्लस 2 6 होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर। 11 की मैं बात करूँ तो 11 देखिएगा क्या होता है 3 का स्क्वायर प्लस 2। 27 की मैं बात करूँ तो 27 क्या होता है 5 का स्क्वायर प्लस 2। 51 की मैं बात करूं तो 51 क्या होता है 7 का स्क्वायर प्लस 2। 123 की मैं बात करूं तो 123 क्या होता है 11 का स्क्वायर प्लस 2। 171 की मैं बात करूं तो 171 क्या होता है 13 का स्क्वायर प्लस 2। इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिएगा 2 है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, मतलब कि क्या है अभाज्य संख्या है। तो इस बढ़ते हुए क्रम में अभाज्य संख्या है, तो 13 के बाद जो बढ़ता हुआ क्रम आएगा अभाज्य संख्या का वो कौन सा आएगा फ्रेंड्स, वो आएगा 17। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा 17 का स्क्वायर प्लस 2। 17 का स्क्वायर प्लस 2 क्या होता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, ठीक है 289 होता है। 289 में मैं 2 ऐड करूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 289 में मैं 2 ऐड करूँगी तो मुझे प्राप्त होता है 291। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है 291 यहाँ पर आएगा और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है हमारे 291, जो कि हमारा सही जवाब हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है। SRT VUW YXZ, ठीक है। तो देखिएगा सर्वप्रथम तो मैं इनको नीचे लिख लेती हूँ, राइट डाउन कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से हम समझा सके। V पहले U है, ठीक है, हम पहले इसको U कर देते हैं। देखिएगा VUW YXZ। तो देखिएगा सबसे पहले मैं इनमें अंतर की बात करूं तो देखिएगा S और V में, ठीक है, S और V में कितने का +3 का अंतर आता है। इसी प्रकार V और Y में +3 का अंतर आता है, ठीक है। और इसी प्रकार मैं बात करूं तो देखिएगा
आर और यू में कितने का है, +3 का अंतर है, ठीक है। और यू और एक्स में कितने का है, +3 का अंतर है। इसी प्रकार टी और इसमें देखते हैं हम टी और डब्लू में भी +3 का अंतर है, ठीक है। और मैं बात करूं डब्लू और जेड, एक्स वाई जेड मतलब इस पे भी +3 का अंतर है। तो आगे भी हमें यही क्रम फॉलो करना होगा। तो देखिएगा y से +3 करूं मैं, तो y से +3 करने पर वाई जेड फिर उल्टा चालू हो जाएगा, तो वाई जेड फिर ए बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। शुरू में बी वैसे हमारे केवल बी ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑटोमेटिक ही हमारा बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और बाकी हम देख लेते हैं। देखिएगा x के बाद मैं +3 करूं, x के बाद मैं +3 कर देती हूं तो मुझे प्राप्त होता है a, ठीक है। और z के बाद मैं +3 करती हूं तो मुझे प्राप्त होता है c, मतलब कि BAC कौन से में है, बी ऑप्शन में, जो कि हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। तांबा, टिन, पीतल, जस्ता। तो देखिएगा जो पीतल है वो क्या है, एक स्वतंत्र धातु होती है। बाकी जो तीनों हमारी धातु हैं, जस्ता है, तांबा है, टिन है, ये सभी क्या है, मिश्र धातु है। तो जो हमारी विषम शब्द की पहचान करनी थी, चौथे नंबर का, जो कि बाकी 3 से डिफरेंट है, अलग है, वो है पीतल। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, यदि भाग को गुणा से, गुणा को प्लस से, प्लस को माइनस से और माइनस को भाग से डिनोट किया जाए तो 16 गुणा 3 प्लस 5 माइनस 2 भाग 4 का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं। 16 गुणा की जगह हमें क्या करना है, देखिएगा गुणा का अर्थ होता है प्लस, तो गुणा की जगह मैं कर देती हूँ प्लस। इसके बाद मैं लिख देती हूँ वापस से 3, देखिएगा 3, और फिर प्लस की जगह हमें क्या करना है, प्लस की जगह हमें क्या करना है, माइनस, तो माइनस कर दिया हमने। फिर हमें करना है 5 और माइनस की जगह मुझे क्या करना है, भाग, माइनस की जगह मैंने कर दिया है भाग। चलिए हम ब्लू से कर देते हैं। देखिए माइनस की जगह मुझे करना है भाग, और फिर मैं लिख देती हूँ 2, और भाग की जगह मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, भाग की जगह मुझे करना है गुणा, और मैं कर देती हूँ 4। अब इनको मैं करती हूँ तो सबसे पहले हम किसको शो करते हैं, सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा 16 प्लस 3 माइनस 5/2 ये भाग हो गया गुणा 4, तो 2 से मैं इसको काट सकती हूँ, 2 दूना 4, और 16 प्लस 3 करूँगी तो 16, 17, 18, 19 माइनस 5 गुणा 2 कर देती हूँ। चलिए मैं लिख देती हूँ 5 गुणा 2। अब पहले मैं गुणा सॉल्व करूँगी तो देखिएगा 19 माइनस 5 दूनी 10। अब 19 में से 10 मैं माइनस करती हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 9, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, यदि z = 52, ACT = 48, तो BAT को किसके इक्वल हम इसमें से रख सकते हैं। तो देखिएगा z का जो हमारा नंबर होता है, नंबर जो अल्फ़ाबेट में होता है वो होता है 26। अब हमें प्राप्त करना है 52, तो हम क्या करें 26 का कि हमें 52 प्राप्त हो जाए, तो 26 में 26 जोड़े या फिर हम कर दें इसको गुणा 2, तो मुझे कितना प्राप्त हो जाता है फ्रेंड्स, 52 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से देखिएगा ACT, देखिएगा A होता है 1 नंबर, C होता है हमारा कितने 3 नंबर, ठीक है, प्लस है ये, ठीक है। और मैं प्लस करूँ T का, तो T होता है हमारा 20 नंबर। इनको यदि मैं ऐड करूँ तो मुझे प्राप्त होता है 24। इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं गुणा 2 कर दूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 24 दूना 48, ठीक है। इसी प्रकार 48 हो गया। इसी प्रकार मैं ज्ञात करूँगी BAT का, ठीक है। तो B कितना होता है, B होता है 2 नंबर पर, प्लस A का होता है 1 नंबर, प्लस T का होता है 20। इनको मैं ऐड करूँ तो 20, 21, 22 और 23, तो 23 गुणा मैं 2 कर दूँ तो 23 दूना कितना होता है 46। 46 हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, जो कि ब्लड रिलेशन से संबंधित एक प्रश्न है। एम बहन है के की, डी भाई है के का, एफ माता है एम की, तो के संबंधित है एफ से, किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिएगा एम बहन है के की, ये हमने एम बना ली, ये किसकी बहन है, के की बहन है, ठीक है। थोड़ा सा हम और नीचे से इसको लिखते हैं। देखिएगा जैसे कि एम बहन है, ये एम हो गई और ये के हो गया, ये क्या हो गई, एम बहन हो गई के की, ठीक है। एम बहन हो गई के की, डी भाई है के का, और डी किसका है, के का भाई है, ठीक है। ये भाई है, ये प्लस है, के का हमें कोई जेंडर भी दिया नहीं है। एफ माता है एम की जो माता है वो कौन है, एफ है, ठीक है, ये माता हो गई।
तो कैसे एम है वो कैसे मतलब कैसे के संबंधित है एफ से, मतलब के का एफ से हमें संबंध निकालना है। के का एफ से क्या संबंध हो जाएगा, के का हमें जेंडर नहीं दिया गया है, चूंकि ये भाई बहन है तो माता सबकी तीनों की सेम होगी, ठीक है, तीनों की माता एफ ही होगी। तो के इसका या तो पुत्र होगा या फिर पुत्री होगी। तो इस प्रकार का जो ऑप्शन दिया गया है हमें पुत्र या पुत्री, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ये है हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न जो कि हर कॉम्पिटिशन एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में कौन सा उत्तर आकृति से निर्मित है। तो देखिएगा ये हमें प्रश्न आकृति कुछ इस प्रकार की दी गई है। इस उत्तर आकृति में हमें ढूंढना है कि कौन सी में ये शामिल है। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से हमें दी गई है। तो इस प्रकार की मैं ढूंढूं तो देखिएगा ये दी गई है इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है, इसमें ये वाली भी शामिल है और इसमें ये भी शामिल है। तो ये पूरा जो आकृति हमें प्राप्त होती है ऑप्शन नंबर ए में ही प्राप्त हो रही है। बाकी तो आप देख पा रहे हैं ना बी में है, ना सी में है और ना डी में हमें ये आकृति प्राप्त होती है। तो ये वाली जो हमें आकृति प्राप्त हो रही है कौन से में हो रही है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए में हमें ये पूरी आकृति प्राप्त होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के हमारे होते हैं क्वेश्चन 15 कंप्लीट। यदि आपको हमारा वीडियोज ये मतलब ये छोटा सा प्रयास हमें पसंद आता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।